क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। रमज़ान शुरू होगा हिंदुस्तान में 5 मई से चांद के सेटिंग के ऊपर, और ईद होगी जून 4 या 5 को, वो भी चांद की सेटिंग के ऊपर। और हमको बहैसियत मुल्क एज अ कंट्री इलेक्टोरल प्रोसेस को कंप्लीट करना है जून 3 या 4 तक। तो रमज़ान में तो हो ही गया ना इलेक्शन, रमज़ान में तो हो ही गया इलेक्शन। 5 मई से रमज़ान शुरू होगा, तो 5 मई से पहले पूरी इलेक्शन प्रोसेस ख़त्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ये बात समझने की जरूरत। दूसरी बात ये है कि क्या मुसलमान रोज़ा रहकर दिन में कामकाज नहीं करते, मेहनत मजदूरी नहीं करते हम लोग? कि हम रोज़ा भी रहते हैं, काम भी करते हैं, रात में जाके तरावी की नमाज भी पढ़ते हैं। तो ये लोग हमको, हमारे ईमान को क्वेश्चन ना करें। रमज़ान आएगा और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान बड़े फ़ख्र और जोश व खरोश के साथ रमज़ान में रोज़ा रहेंगे, तरावी की नमाज अदा करेंगे, उस महीने में गरीबों पर, मज़लूमों पर रहम करेंगे, सदक़ा निकालेंगे और इंसानियत के और बेहतरीन मज़ाहिरे करेंगे। मेरा मानना यह है कि रमज़ान में इलेक्शन आने से मुसलमानों का जो ईमानी जज्बा होता है, जो रूहानी उनका जो लेवल होता है, वो ज़्यादा होता है। और मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन पोलिंग परसेंटेज बढ़कर होगा। इसको क्यों रमज़ान से जोड़ रहे हैं? अरे भाई, उस दिन तो बहुत अच्छी बात है, हमको ये लंच वंच ख़ास तौर से हमारे ख़वातीन को पकाने की ज़रूरत ही नहीं है। घर में तो फ्री होंगे, सबके सब निकल के वोट डालेंगे, दबा के वोट डालेंगे।